नमस्कार मित्रों, मैं सिमरन बाबाजी न्यूज से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आए हैं हम बिलासपुर हमारी एक बहुत ही खास मेहमान से मिलने, जिनका नाम है रेखा आहूजा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से रायपुर से खास हमसे मिलने आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। राधे राधे मित्रों, मैं प्रेम सोनी, संपादक बाबाजी न्यूज़, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों के प्यार सुझाव कंटिन्यू हमें मिल रहा है, जिसमें ये भी बोला गया था कि हम सिर्फ रायपुर तक ही सीमित रहेंगे क्या, तो आपकी इन भावनाओं को कदर करते हुए आज रायपुर से हम बिलासपुर आए हैं। बिलासपुर की अलग अलग शख्सियतों से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जो सिर्फ महिला सशक्तिकरण को लेके ही कार्य कर रही हैं। सामाजिक क्षेत्र में अलग, राजनीतिक क्षेत्र में अलग, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से हम आपको मिलवा रहे हैं। आज की जो खास मेहमान है हमारी, उनका नाम है रेखा आहूजा जी, जो कि समाज सेवा के रूप में एक अपना मुकाम, एक अपना नाम बना चुके हैं। तो कैसे और क्या, ये हम उनसे खुद रूबरू मिलते हैं। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रेम सोनी भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली थैंक्स है आज बाबाजी न्यूज़ को। और खास करके मैं बताना चाहूँगी, अभी आपने आके जैसे ही हमें इंट्रोडक्शन दिया ना, आपका ये कार्ड मुझे मिला और इसमें ये स्लोगन है, छोटा सा लेकिन बहुत भारी, नज़र सब पर। तो ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आज आने के लिए आपका विशेष शुक्रिया। आपका एक संक्षिप्त परिचय बताइए। जी, मेरा नाम रेखा आहूजा है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, मंगला चौक में। और भारतीय सिंधु सभा और सेंट्रल महिला विंग से बिलासपुर से जुड़ी हुई हूँ। और साथ ही साथ समाज सेविका, जैसा आपने कहा, हम समझते तो नहीं हैं पर अब सब कहते हैं, तो समाज से जितना हो सकता है माध्यम बन के परमात्मा के द्वारा संदेश देते हैं और सेवाएं करते हैं। सेवा एक नई पहल, ये संस्था के बारे में हमने सुना बिलासपुर में, और संचालित आप करते हैं, आपके पूरे ग्रुप मेंबर के करते हैं। इस में किस तरीके के आपके कार्य होते हैं, उसके बारे में बताइए। जी, ये सेवा एक नई पहल एक ऐसी संस्था है जिसमें हमारा ये स्लोगन था, कबाड़ से जुगाड़। तो ये कबाड़ से जुगाड़ करके हमने 10 साल पहले स्टार्ट किया था। और उस समय हमारे पास जो इक्विपमेंट, जिन घरों में जो बहुत अच्छे रिहायशी घर हैं और खुदा ना खास्ता परमात्मा, बुजुर्गों की कई बार शरीर छूटते हैं, ऐसे सामान होते थे, हॉस्पिटल बेड होता था, कमोड चेयर होता था, ऐसी चीज़ों को हम इकट्ठा करते थे और उनको उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते थे जो उनको खरीद नहीं सकते और उनको उसकी सख्त आवश्यकता थी। इस तरह से इस संस्था की शुरुआत हुई थी। उसके 2-3 साल बाद फिर हमको, हमारे एक भैया हैं, उन्होंने कहा इसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे थे। उसका बड़ा कारण, क्योंकि संस्था जहां नाम लग जाता है एनजीओ, तो एनजीओ का मतलब ही होता है कि भाई सरकारी से फंड लेंगे और फंड के बाद हम उस फंड को आपस में जेबों में डालेंगे। तो हमारी संस्था का ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। तो फिर हमने उनको ये अपना विचार बताया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं दीदी, आप रजिस्टर्ड तो करा लो, लेकिन आप भले फंड मत लेना। तो सर, हमने आज से 9 साल पहले ये संस्था रजिस्टर कराई और उसके बाद ये 9 साल से प्राइवेट संस्था बन के हमारी चल रही है। और बिना किसी सरकारी अनुदान के हम जितना भी सहयोग हो सकता है परमात्मा के द्वारा वो करते हैं। आपकी संस्था लगभग 9-10 साल पुरानी हो गई है। इस बीच में पैंडेमिक भी आया, जरूरी बात है कि आपने उस पर भी कार्य किया होगा। तो आपके कितने मेंबर हैं और किस तरीके से इसको ऑपरेट करते हैं, और क्या क्या इसमें सेवाएं आप लोग बिलासपुर शहर को दे रहे हैं? जी, पहले तो बताऊं सर कि बिलासपुर के अलावा इस समय छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात तक ये सेवाएं पहुंच गई हैं। तो इसके लिए थैंक्स उस गॉड का है, परमात्मा का है, जो कि माध्यम बनाए। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना, वाकई में ये ऐसा हमने अनुभव किया, कोरोना काल जब आया था, जो कि सबके लिए एक बड़ी विडंबना थी और ये बड़ी त्रासदी है पूरे भारतवर्ष ही में सही बल्कि विश्व के लिए। तो उस समय जो समस्याएं थी उनको बहुत ही बखूबी से हमको ईश्वर ने उस समय माध्यम बनाया, हमारी संस्था को। और हमारा ये एक बेहद बड़ा परिवार है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, किसी का धन, किसी का श्रम, किसी का मन, मतलब कहते हैं ना, तन मन धन से जो सेवा होती है वो हमारी सेवा एक नई पहल में होती है। किसी का धन लगता है इसमें, किसी का श्रम लगता है, मिलके कार्य होते हैं।
कार्य कैसे, मैं आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ। अभी तो इस समय मेंटल करते हैं, जो रेस्क्यू, मतलब रोड पे लोग जो घूमते हैं, जो बिल्कुल ही डिस्टर्ब होते हैं और वो विक्षिप्त अवस्था में होते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं। और उसके अलावा राशन सेवा हो गई, क्योंकि कोरोना काल में तो हमने इतना समय देख लिया कि राशन से लेके लोगों के कपड़े पहनने तक की नौबत, बहुत दिक्कत थी। रिक्शे वाले तक बहुत परेशान थे, हर तरीके का कौम का व्यक्ति उस समय परेशान था। तो उस समय राशन सेवा कह लीजिए, और हमारी ब्लड की सेवा है इसमें। और हमारा अपना घर एक कोरबा में, जिसकी मैं इस समय अध्यक्षा हूँ, तो वहाँ का भी ये अपना घर सेवा आश्रम है। वहाँ इस समय 5 लोगों से हमने शुरुआत की थी, मेंटल लोगों को रखा था। आज की डेट में वहाँ 89 लोग पहुँच चुके हैं, पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ और रांची वगैरह से भी लोग आते हैं वहाँ। उनको हम लोग किसी भी तरीके से वैन के द्वारा, एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ तक बुला के, और सबकी देखभाल, सबकी भोजन की व्यवस्था और सब कुछ ही बहुत सुचारू रूप से सिर्फ परमात्मा की मदद से चलता है। आप होम मेकर भी हैं, व्यवसायी भी हैं कि आप वो भी कर रही हैं, घर परिवार को भी आप समय दे रहे हैं। एक महिला के लिए मुझे लगता है कि बहुत टिपिकल होता होगा सारी चीज़ों को टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि आपको परिवार में सबसे पहले समय देना है। और होता ये कि परिवार में समय देने के कारण लोग बाहर तक नहीं कर पाते। हमारी कई बहनें, कई माताएं हमसे पूछती हैं कि भैया बोलते तो लोग हैं पर हम तो नहीं कर पाते। तो मैं विशेष आग्रह करूंगा कि टाइम मैनेजमेंट को लेके आप उनको टिप्स दीजिए, ताकि आप लोगों से इंस्पायर होकर कई हमारी माताएं बहनें हैं जो जुड़ना चाहती हैं सामाजिक कार्य में, सामाजिक सेवा से, पर उन लोग समय नहीं समझ पाते कि हमको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। उसके बारे में बढ़िया से जी, देखिए, जहाँ तक कह रहे हैं ना समय की बात, तो वाकई में आज किसी के पास कहेंगे ना, तो एक फ्रेंड्स में ही बात करते हैं तो बोलती हैं हमारे पास तो समय ही नहीं है। और हम ये पहला थॉट सुबह में लेते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, क्योंकि जब आप माइंड से अगर पॉजिटिव होते हैं तो समय निकल आता है, निकालना नहीं पड़ता है। पहला टिप्स तो मैं ये देना चाहूंगी, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे ये कार्य करना है। घर में बच्चों का कार्य करना हर माँ को बखूबी करना है, उसकी जिम्मेदारी है। पति को शॉप में भेजना या बिजनेस में भेजना, नौकरी पे भेजना, वो उनकी जिम्मेदारी है। उसके अलावा भी आज हर महिला स्वावलंबी बनना चाहती है, आत्मनिर्भर बनना चाहती है, जिसका कि मेरा आपने उदाहरण देखा कि मेरा खुद का व्यवसाय है, मैं छोटा सा बुटीक भी चलाती हूँ। तो ये सारा मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग एक दिन पहले से एक तो प्लानिंग करते हैं कि मुझे कल की डेट में क्या क्या करना है। क्योंकि एक समाज सेविका होने के नाते सर, मेरे पास किसी भी समय 24 आवर्स में कॉल आती हैं। अचानक किसी का एक्सीडेंटल केस भी हम लोग हैंडल करते हैं। किसी का एक्सीडेंट होता है, मुझे कॉल आता है, वो रात के 9 बज रहे होते हैं। तो उस समय तो हम, ये तो बहुत है, मैं कहूँगी कि हमारे हस्बैंड जी का सहयोग, मेरे पतिदेव का और साथ में मेरी बेटी का बहुत बड़ा सहयोग है कि उस समय ही निकल पड़ती हूँ। बाकी हम एक दिन पहले प्लानिंग करते हैं। सारी समस्याओं का समाधान, कहते हैं ना कि सारा अंदरूनी है, आंतरिक शक्ति है। इसके लिए मैं कहूँगी हर महिला बहन को कि आप मेडिटेशन जरूर करें, ताकि आप मेडिटेशन करेंगे तो बच्चों के साथ साथ, परिवार के साथ साथ आप स्वयं को भी समय दे सकेंगे और स्वयं की इनर पावर को इतना परफेक्ट कर लेंगे कि ये सारे कार्य आपको नगण्य लगेंगे और बहुत अच्छे से होते रहेंगे। आप सिंधी समाज से बिलोंग करते हैं। सिंधी समाज के लिए एक सवाल ये रहेगा कि हर भाषा का अपना एक सैटेलाइट चैनल होता है, तो सिंधी समाज का भी क्या सैटेलाइट चैनल होना चाहिए जिसमें बच्चों के लिए कार्टून शो वगैरह हो, पोएम्स आए पर सिंधी में रहें, बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो समझो गुरु के स्थान तक नहीं पहुंच पाते, किसी कारणवश की कोई लाने ले जाने वाला नहीं होता, उनकी इच्छा बहुत होती है, तो गुरु महाराजों के दर्शन उनको टीवी के माध्यम से हो जाएं और सिंधी भाषा में हो, क्योंकि वो उस एज के होते हैं। दूसरा, महिलाओं के लिए कुकरी शो या बुटीक से रिलेटेड जैसे आप करते आ रहे हैं, इस टाइप के कई ऐसे व्यवसाय होते हैं जो महिला घर से बैठ के भी कर सकती है, उनको ये टिप्स वहाँ से मिल सकते हैं। यंगस्टर जो हैं हमारे, उनको काउंसलिंग कि किस फील्ड में उनको जाना हो, और म्यूजिक से रिलेटेड सारी चीजें धर्म संस्कृति को लेके अगर अपनी भाषा में हो, उसके बारे में आपके क्या विचार? जी, मेरा बिल्कुल भी, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि और बाबा न्यूज़ के माध्यम से
मैं सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये सैटेलाइट चैनल जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसको शुरू होना चाहिए। और हमारे जो राजनीति में हमारे भाई लोग, हमारी बहनें जो सिंधी समाज से जुड़ी हुई हैं, बल्कि उनसे मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि वो जरूर से इस बारे में हमारी बात ऊपर तक पहुँचाएं, ताकि ये जरूर चैनल चालू हो। क्योंकि ये बात आपने बिल्कुल सत्य कही कि आज एक बुजुर्ग जो वर्ग है वो घर में बैठे हुए हैं, या वो आजकल क्योंकि छोटे बच्चे भी सिर्फ अपनी मोबाइल्स में, क्योंकि ये एक मीडिया ऐसा आ गया है कि अब वो दादा दादी के पास उतना बैठना पसंद नहीं करते। तो इसके लिए मैं जरूर से आग्रह करूंगी, क्योंकि अगर सिंधी चैनल होगा तो वो सिंधी म्यूजिक है, कैरियर से होगा रिलेटेड, तो वो छोटे बच्चों को भी ये समझा सकेंगे कि देखो सिंधी समाज ने इतनी तरक्की की है। क्योंकि तरक्की तो भारतवर्ष में सिंधियों ने बहुत ज्यादा की है, जिसका एक उदाहरण नहीं 1000 उदाहरण है। पर उसके बावजूद भी आज सैटेलाइट चैनल न होने के कारण हमको कहीं ना कहीं दूसरी चीजों को लेके फेस करना पड़ता है। तो बिल्कुल ये जरूर होना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी खास मेहमान बिलासपुर से रेखा आहूजा जी, जो समाज सेविका भी हैं, संस्था भी चला रही हैं, व्यवसाय भी चला रही हैं और ऐसे लोगों के लिए काम कर रही हैं शायद उनके घर परिवार भी उनके उस समय काम नहीं आते। मंद बुद्धि लोगों के लिए कार्य करना मतलब एक बहुत विचारणीय कार्य है। जिनके घर में होते हैं लोग उन तक भी अपना समय नहीं दे पाती, ये अपना घर परिवार से समय निकाल के उन तक पहुंच रही हैं। मैं उन माताओं बहनों से भी आग्रह करना चाहता हूं जिनके मन में ऐसा विचार है कि वो भी इस टाइप का कुछ कर सकती हैं या बहुत समय पहले सोचे थे, तो वो जरूर कहीं न कहीं से हमारे चैनल के माध्यम से या हमारे को टेलीफोन करके कहीं से भी किनका भी नंबर आपको मिल जाएगा, आप लोग जरूर जुड़ें। सिर्फ घर तक सीमित ना रह जाएं। दुनिया बहुत बड़ी है, कभी किसके साथ कौन सा हादसा हो जाता है हमें नहीं मालूम। उसके लिए अगर आप पहले से तैयार रहते हैं तो हो सकता है कि आपको जो तकलीफ ज़्यादा आनी होगी वो बहुत कम और बहुत छोटे रूप में निकल जाएगी। तो जुड़े रहिए बाबा जी न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। रेखा जी, अभी देखा जा रहा है कि यूथ जो है अपने मोबाइल में या अपनी जिंदगी में मस्त है, उसका बहुत गलत परिणाम आ रहा है लव जिहाद को लेके। और अभी हमने देखा कि बिलासपुर में एक लव जिहाद का हुआ, रायपुर में भी हुआ है और लगभग पूरे भारतवर्ष में ये हो रहा है और इसको एक विशेष तरीके से टारगेट किया जा रहा है। तो आज की यूथ जो जनरेशन है उसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं कि इस गलत कृत्य में जाने से बचें? इसके लिए मैं सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अपनी बहनों को, जो हमारी समाज की बहनें हैं। आज वो उन्होंने एक अपना दायरा बना दिया है कि दिन में हम किचन तक काम करेंगे, उसके बाद हमारी किटी पार्टी है, किटी पार्टी ज्वाइन करेंगे, शाम को घर आएंगे। और बच्चे भी क्या कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स लोग ही समय नहीं दे रहे हैं, जिसका एक बड़ा परिणाम है कि बच्चे उससे वंचित हो जा रहे हैं। और वंचित होने के कारण वो अपने मीडिया मोबाइल्स वगैरह में बिजी हैं, उस चक्कर में उनकी दोस्ती हो जा रही है। और लव जिहाद एक ऐसा प्रकरण है इस समय, भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप देखिए कि ऐसे ऐसे बच्चियां जिनको खुद ये समझ नहीं है और वो माँ बाप को इतना प्यार करती हैं, लेकिन क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस परिवार से थोड़ा सा उनको दूरी महसूस होती है, बच्चों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं है। क्योंकि फादर्स जो हैं आज हमारे समाज के ज्यादातर वो बिजनेस और बाकी चीजों में व्यस्त हैं, वो सुबह जाते हैं रात में आते हैं, तो वो इस कारण इतनी व्यस्तता के कारण वो बच्चों को समय नहीं दे पाते। माँ का पूरा फर्ज है उनको समय देना और इस चीजों के बारे में बताना। तो ये प्रकरण अभी जो रिसेंटली बिलासपुर में हुआ, हम लोग बहुत व्यथित हैं इस चीज को लेकर और इसमें हम लोग अब गुप्त रूप से कार्य भी कर रहे हैं। हमारा पूरा बिलासपुर इसमें एकजुट होकर, मतलब कोई भी संस्था हो, कोई भी समाज के आगे का जो नाम कह सकते हैं, नाम को न देखते हुए पूरा सिंधी समाज इस समय इस कार्य को कर रहा है गुप्त रूप से। और हम चाह रहे हैं और बच्चों को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि बच्चे आप थोड़ा सा इन चीजों से ऊपर उठ के अपने परिवार के साथ समय दीजिए। और माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एटलीस्ट 6 दिन ना सही, लेकिन संडे को पूरा अपने बच्चों को समय दें। आज इसी उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगी। आज हमारी बेटी है पर हम उसको पूरा समय देते हैं, और आज हम समय देते हैं ना तो बच्चों को दोस्तों की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा हमारा मानना है। आपकी बेटी कितने साल की और क्या करती है?
जी, हमारी बेटी 29 इयर्स की है अभी, और वो कथक में उसने मास्टर्स किया हुआ है और बहुत सारे जगह उसने स्टेजेस शोज परफॉर्म किए हैं। और एट प्रेजेंट वो मेरे साथ थोड़ा बहुत सेवा का काम भी करती है, समाज सेवा में मेरे साथ आगे बढ़ के मुझे सहयोग भी करती है और मेरे साथ भी जाती है। तो सभी माता पिता से एक अनुरोध है कि अपने बच्चों के साथ आप कहीं ना कहीं अटैचमेंट रखिए। अगर नहीं रखने से उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम शायद लव जिहाद हो सकता है। अगर आपको बच्चों से प्यार है तो उनको प्यार से ही रखिए, और इस लव जिहाद जो बहुत गलत चीज तैयार हो चुकी है उससे अपने बच्चों को जरूर बचाएं।